साथियों, अगर बात की जाए हमारे शर्मा जी के ब्रश करने की प्रक्रिया की, तो ब्रश वो ऐसे करते हैं, यानी हाँ दतून, आप हिंदी में दतून कह सकते हैं, अंग्रेजी में ब्रश कर सकते हैं, ब्रशिंग कह सकते हैं। और जब वो ब्रश करते हैं तब देखने वाली बात होती है कि वह ब्रश किस प्रक्रिया से करते हैं। और हम सब तो सुबह सुबह 2 ही मिनट करते हैं, खैर वो जब करते हैं तो आधा घंटा करते हैं, और उस आधे घंटे के दौरान वो उन सभी कामों को अंजाम देते हैं जिनको हम लोग ब्रश करने के बाद करते हैं। तो साथियों, बात कर रहे हैं यह एक प्रसिद्ध व्यंग, या इस व्यंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी किन किन विसंगतियों से होकर गुजरता है, और उन विसंगतियों में भी बड़ा लेखक किस तरीके से हास्य को ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरे पड़ोस के रहने वाले शर्मा जी, यानी एक काल्पनिक पात्र शर्मा जी, जो ब्रश करते हैं और ब्रश के दौरान उन कामों को अंजाम देते हैं जो आप काम पिछले 2 घंटे में नहीं संपन्न कर पाते हैं, वो आधे घंटे के अंदर अपने दांतों को ब्रश करते हुए अंजाम देते हैं। तो साथियों, यह प्रसिद्ध व्यंग है लखनऊ के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार अलंकार रस्तोगी जी का। तो साथियों, टूथब्रश शरणम गच्छामि, यह इसका शीर्षक है, यह संस्कृत में शीर्षक है। यह क्यों है हास्यास्पद व्यंग, प्रस्तुत है दोस्तों इनका। मैं हूं कवि कुमार रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप हैं रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। साथियों, यह व्यंग है डंके की चोट पर व्यंग संग्रह से। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल पर। आगे आप सुनेंगे मेरे ऑडियो में हास्यास्पद व्यंग टूथब्रश शरणम गच्छामि। स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी लोग का रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। तो प्रस्तुत है हास्य व्यंग टूथब्रशम शरणम गच्छामि, अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार अलंकार रस्तोगी जी का। हमारे बगल के शर्मा जी के लिए सुबह का टूथब्रश करना और बछेंद्री पाल के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना एक जैसा ही है। दोनों के लिए एक अभियान की तरह हो जाता है। शर्मा जी सुबह के समय दांतों के सफाई के लिए रात से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। जिस तरह से कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले तलवार पर महीने भर पहले से धार लगाना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह शर्मा जी भी अपने ब्रश को सोने से पहले रात में भिगो देते हैं पानी में, ताकि सुबह उठने पर इतनी कोमलता उसमें आ जाए कि उनके पान मसाले से सेवों उपरांत जो जीर्ण शीर्ण दांत हैं और मसूड़ों के प्रति इतनी नरमी बरती न सके। उनके लिए टूथब्रश करना किसी साधना से कम नहीं होता। जब उन्होंने एक बार दांतों के कीड़े ने उनको परेशान किया था, तब से जनाब के दिमाग में इस क्रिया के लिए भी कीड़ा काट गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक उनके मुंह में कीड़ा रहेगा या उनके दिमाग में, अब उन्होंने निश्चय यही कर लिया था बिल्कुल कि अब तो या तो कीड़ा मुंह में रहेगा या तो दिमाग में। अब सुबह उठते ही शर्मा जी अपने रात के भीगे हुए टूथब्रश को एंटीसेप्टिक वाले पानी से ऐसे निकालते हैं मानो कोई जहर बुझा हुआ तीर निकाल रहे हों। फिर उससे कम 10 बार बहते हुए पानी से धोकर अपने को जल संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में ले आते हैं। शर्मा जी टूथपेस्ट के नाम पर क्रांति फैलाने वाले उसी पेस्ट को करना पसंद करते हैं जिसमें आयुर्वेद के साथ साथ स्वदेशी की महक भी आ रही हो। पेस्ट लगाने के बाद असली स्पर्धा शुरू हो जाती है, या यूं कह लीजिए कि घमासान जंग अपने दांतों के साथ वह शुरू कर देते हैं। यह जंग कई राउंड में जारी होती है। इसका पहला चरण शुरू होता है ब्रश करते करते पूरी गली में एक राउंड लगाने से। इस दौरान उनके मुंह में झाग और दुआ सलाम दोनों ही एक साथ निकलने की अद्भुत कला का प्रदर्शन भी होता है। कई नए लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वह ब्रश कर रहे हैं या उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। खैर, या उनका अगला राउंड भी यानी ब्रश का पुराण का 2वां अध्याय भी बगीचे से प्रारंभ होता है। मुंह में ब्रश और बगल में खुरपी वाली स्थिति में जनाब के गमलों में मिट्टी और मुंह से कीटाणु दोनों एक साथ इधर उधर निकालते नजर आने लगते हैं। टूथ ब्रशिंग कंपटीशन का भी क्वार्टर फाइनल अभी हुआ ही था। सेमीफाइनल में एंट्री करते ही शर्मा जी के हाथों में झाड़ू पकड़ते नजर आते हैं। कमाल की कला विकसित कर रखी है उन्होंने। एक साथ 2 चीज़ें साफ करने का हुनर रखते हैं उन्हें जो प्राप्त है यह साफ करने का। स्वच्छता अभियान के राजदूत के रूप में यह जनाब अभियान अब जब तक जारी रखते हैं जब तक उनके बरामदे की गैरेज और धूल का एक कण न रह जाए। इसी बीच ब्रश भी उनका अत्याचार झेलते झेलते पानी मांग लेता, लेकिन शर्मा जी पानी के हवाले करने में कोई रुचि नहीं दिखाते उसके प्रति।
उनके लिए पिछले 20 मिनट से वह क्रिया कर रहे थे, वह महज दांतों के लिए एक वार्म अप ही था। इस दौरान अखबार भी धड़ाम से सामने गिरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। अब उनकी टूथब्रश की क्रिया को अगला चरण अखबार के साथ प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान वह अखबार के खबरों और उनके मुंह के नखरों दोनों का एक साथ मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। जब वह किसी रेप टाइप खबर पर धिक्कारते और मुंह से झाग भी साथ ही बाहर आ जाता है। पाकिस्तान की तरफ से बरसते हर गोले की खबर के एवज में शर्मा जी ब्रश का एंगल और टारगेट इस कदर बदल जाता है मानो वह लाहौर और कराची तक अपने ब्रश से ही गोलियां बरसा आएंगे। पूरे आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद शर्मा जी अंततः वॉश बेसिन की ओर रुख करके उस दिन के टूथब्रश पुराण को विधिवत खखारने और थूकने की उस असीम ध्वनि के साथ संपन्न करके परिवार के अन्य सदस्यों की नींद बिना अलार्म के ही खुल जाती है। इसी के साथ साथियों यह व्यंग्य यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग का धन्यवाद। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।